सावित्री जी, हमारी बेटी सुधा जी, मंत्राणी आर्य समाज नजरपथ, भ्राता श्री हमारे सतीश जी, प्रधान आर्य समाज नजरपथ, सभी मेरी सौभाग्यशाली भक्ति स्वरूपा प्यारी बहनों, बेटियों, प्यारे बच्चों और भाइयों, बहुत ही सुंदर अभी अपने के माध्यम से मेरी बहनों उपदेश मिलता है हमें। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते ना, हम थोड़ा ही करें। थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कामों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब घर में बेटी को खाना बनाना सिखाया जाता है तो पहले माँ से कहती है आटा छान, वो आटा छानवाती है। अब आटा गूँथवाती है, आटा गूँथ, ये सिखाते कई दौर तो उसको। अब लोई बनाना सिखाते हैं। अब रोटी बेल उल्टी कैसे भी, ऐसे करते करते तो बहुत बड़ी कुक बन जाती है। कोई टेलर की दुकान पे जाओ, काम सीखने आएगा तो उसे क्या कहेंगे, पहले कोट नहीं बनवाएंगे ना पैंट बनवाएंगे, पहले सुई में धागा डालो। जाने कितने दिनों तक तो बच्चे सुई में धागा डालते रहते हैं। सुई में धागा डालना आ गया तो यही चलो अभी नाड़े बनाते रहो। फिर छोटे छोटे कपड़े करते करते बहुत बड़ा टेलर मास्टर बन जाता है वो। इसी प्रकार ये छोटे छोटे मंत्रों के माध्यम से हमें जो ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमें उपदेश दिया है वो हमें सुनने को मिलता है। यहाँ पर यहाँ ईश्वर चर्चा मेरी बहनों ऐसी चर्चा नहीं होती है मनुष्य करते। बड़ा सुंदर भाई जी ने, सावित्री भाई जी ने श्लोक तो बोला, स्वस्ति पंथा मनुष्य। हम स्वस्ति माने कल्याणकारी, पथ माने मार्ग पर, अनुचर्य में चलते रहे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमको ऐसी शक्ति दो, हम कल्याणकारी पथ पर, धर्म के मार्ग पर, प्रसन्नता के, प्रेम के, परोपकार के मार्ग पर चलते रहे। अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें। कैसे चलते रहे? एक दिन चल के रुक जाए क्या, या 4 दिन चल के रुक गए, हमने बहुत कल्याण कर लिया, साहब हमसे नहीं होता है। नहीं, वेद ने आदेश दिया, क्या कहा, सूर्य चंद्र बसा विवर। जैसे सूर्य चंद्रमा जब से सृष्टि बनी है तब से और जब तक प्रलय नहीं होती है तब तक बराबर सूर्य चंद्र अपनी गति में निरंतर चलते रहते हैं। सूर्य को देखो, उदय होता है कैसा लाल वर्ण का होता है, और अस्त होता है फिर भी कितना सुंदर लाल वर्ण का। जैसा उदय हुआ था तभी वैसा उसका चेहरा था, जब अस्त हुआ तभी वैसा चमकता हुआ चेहरा। तो सूर्य की तरह मनुष्य तू भी प्रातःकाल उठ, संध्या वंदन करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने दैनिक कार्य करके, और सायंकालीन जब तू अपने घर में वापस आता है तो सूर्य की तरह तेरा चेहरा हमेशा चमकता होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए प्रातःकाल तो बड़े जोश में हम लोग गए और तैयार होके, और शाम को आए तो घिसे पिटे साल ऐसे हो गए दम निकल गए। नहीं तो कहा चलो मनुष्य करो कल्याणकारी मार्ग पर। लेकिन कैसे? सूर्य चंद्र का उदाहरण दिया। जैसे सूर्य चंद्रमा देखो सबको शीतलता प्रदान करता है, तो मनुष्य तू भी अपने कृत्य से, अपने कर्मों से शीतलता प्रदान करो, किसी के मन को पसंद करो। बार बार वेद में आता है, स्वस्ति पंथा मनुष्य में सूर्य चंद्र वसा विवर। सूर्य चंद्र की तरह दृढ़ता को देते हुए, तो बेटी बता रही थी ना, जिसके पास जो है व्यक्ति वही देगा। कचरे वाला कचरा देगा, ज्ञान वाला ज्ञान देगा। तो को देते हुए जो भगवान ने हमको दिया है, ज्ञान दिया है, धन दिया, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, वस्त्र दिए, जो आपके पास श्रद्धा अनुसार जिसको दे सकते हो दो। दृढ़ता देते हुए, अग्रता हिंसा न करते हुए। किसी प्रकार की हिंसा, एक वाचिक हिंसा होती है, एक मानसिक हिंसा होती है, एक कर्म से हिंसा होती है, और किसी प्रकार की हिंसा न करें। हे परमात्मा हमें शक्ति दो। मानसिक हिंसा क्या होती है? हमें किसी को कहते अरे ये बहुत बनता है ना, इसके ये बनना चाहिए, इसका बेटा बनना चाहिए। बताओ कितनी गलत बात हमने कह दी। जब बेटे में जान डालने वाले नहीं है, हम किसी मनुष्य में जान नहीं डाल सकते हैं, तो किसी की जान लेने का अधिकार हमको नहीं है, कहने का अधिकार भी नहीं है। हमारे कहने से उसका बेटा बढ़ जाएगा। हमने वाणी हिंसा कर दी, बहुत बड़ी हिंसा है, इसका फल आगे मिलने वाला। अभी बेटे को सुना थी ना, जैसा बोया था वैसा फल खाने के संसार में तो आया है। यहाँ पर कर्मों का फल हमारे सामने भी है, कुछ भी नहीं है। जो हमने कृत्य किए थे वो हमें सामने परमात्मा ने वैसा पेड़ खा कर दिया। तो इनको देखकर भी हमें सुधारना चाहिए, हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए कि अब किसी की वाणी से हिंसा न करें, ना मन से किसी की हिंसा करें। मन से भी सोचना इसका 3 मंजिला मकान गिर जाए और सब बढ़ जाए, मैं जीवित रहूँ, ये बहुत बड़ी हिंसा है। और कर्म से तो गोलियां बार बार के पैसे ले लेके आज मर्डर कर रहे हैं, किसी कीमती व्यक्ति को, बड़े मूल्यवान व्यक्ति को मार देते हैं अपने स्वार्थ के लिए लोग, ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो कहा कि आप मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार की हिंसा न करते हुए, अग्रता
जानता परम पिता परमात्मा को जानते हुए ईश्वर है कहाँ? कहाँ परम पिता? आज वैश्य ध्यान नहीं आते मेरी बहनों। वैश्य ध्यान का सबसे बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, नारी जाति ऊपर। वो नहीं आते, हम जानते हैं परमात्मा स्वरूप है क्या। ईश्वर के स्वरूप ये बैठा है, ईश्वर का स्वरूप, ये पूरी प्रकृति आप देख रहे हैं ना, ये ईश्वर का स्वरूप है। आज हम औषधियाँ लाते हैं, ये औषधियाँ कहाँ से बनती है? सब वृक्षों से औषधियाँ मिल रही है। ये परम पिता परमात्मा औषधियाँ दी हमको, लेकिन मनुष्य ने बेईमानी करके उसमें जो अशुद्धता भर दी। लेकिन परमात्मा ने पूरा विश्व बनाया, औषधि दी, खाने को दी, अन्न दिए, मेवा फल फूल विषय कितना दिया हुआ है। ऐसे प्रभु को जानो, हे प्रभु कहाँ निवास कर रहा है? अंदर बैठा हुआ है। घट में है सूझे नहीं, अपने घट में है और सूझे नहीं, दिखाई नहीं देता। क्यों? अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है बेटा ने। शीशे के ऊपर धूल चढ़ी हुई है, कितना सुंदर चेहरा है, शीशे में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि शीशे के ऊपर धूल लगी हुई है, उसे हटा दे। भगवान है अंदर, अज्ञान का पर्दा धूल चढ़ी हुई है, उसे हटा दो। ज्ञान के प्रकाश से, यज्ञ से, योग से, उपदेश सुन के, विद्वानों की संगति से उस पर्दे को हटा दे। तो घट में है सूझे नहीं, फिर सूझ जाएगा, दिखाई देगा। तो कहा नालत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी को धिकार है जो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा, दिखाई नहीं दे रहा है, जगह जगह भटक रहा है, जाने कहाँ का घूम रहा है, मिला किसी को कहीं कहीं नहीं मिलने वाला नहीं है। जहाँ तुम ढूंढने जा रहे हो ना, वो तुम्हारे संग संग घूम रहा है ईश्वर। अंधेरी कोठरी में भी तुम्हारे साथ है परमात्मा। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, जैसे मोतिया बिंद वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। उसे पूछो कितना है तो कहेगा एक है, 5 है, उसे एक दिखाई दे रहा है क्योंकि आंख में दोष है। इसी प्रकार बहनों बार बार वेद में आदेश देता है, मनुष्य कल्याणकारी बात पर चलो। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर उठ के प्रभु स्वस्ति प्रथा मनुष्य सूर्य आचंद्र बसा विवह, सूर्य चंद्र की तरह आप जानते हुए, वेद ज्ञान को जानते हुए, हिंसा न करते हुए और परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा की शरण में जो जाएगा उसे आनंद मिलेगा। ऐसे जानते हुए जानता संग में वही, और हम एक साथ संगठित होकर संगच्छतोम संबद्धतोम सबो मनांसी जानता, जैसा वेद ने कहा उसके अनुसार हम सब मिलजुल कर मन से मिलकर हम संसार में आगे बढ़े। सबसे पहले परिवार में हम मिलकर रहे। अगर परिवार बन गया मेरी बहनों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पहले अपनी दृष्टि परिवार में रखो, परिवार को बनाओ, परिवार में संगठित हो जाओ। परिवार संगठित हो जाएगा तो समाज होगा, समाज से फिर राष्ट्र होगा, राष्ट्र के बाद देश बनेगा, विश्व बनेगा। तो पहले हमें परिवार में संगठित होना है। ये वेद आदेश दिया। जिस घर में 7 लोगों में प्रेम है, बेटी बता रही थी ना, जो सत्संग में बेटियाँ आती है, बहनें आती हैं, उनके घर में कलेश कम होते हैं, उनके घर में झगड़े कम होते हैं, वो प्रेम से रहते हैं। बहू सास को अपनी जो है सास मानती है, माँ मानती है, और सास बहू को अपनी पुत्री मानती है। जहाँ इतना प्रेम है मेरी बहनों, वहाँ बताओ कैसे मन मुटाव होगा? वहाँ कोई मतभेद होगा ही नहीं, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहेगा। जब रामायण लिखी गई तो प्रेम बांटा गया, प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। यहाँ संपत्ति का झगड़ा है, वहाँ महाभारत है। यहाँ प्रेम है, वहाँ रामायण है। आज भाई भाई में प्रेम देखो कितना था, आज हमारे भाई में प्रेम है। कैसा आया समय न होती वृद्धों की सेवा, 10 पुत्रों में एक पुत्र भी नाय रोटी देवा। लोग संतति से हुए दुखी, विरला ही परिवार मिलेगा अच्छी तरह सुखी। नर्क हर घर बनते जाते, महाभारत से युद्ध आज चहुं ओर नजर आते। प्रेम नहीं भाई भाई में, बड़े बड़े परिवार मिटे हैं आज लड़ाई में। भीड़ बढ़ रही कचहरी में, भूखे प्यासे पड़े हुए नर ठीक दोपहरी में। गवाह लड्डू पेड़े खाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। ये हमारे देश की हालत हो गई। कैसे सुधार होगा मेरी बहनों? ये आप कर सकती हो। इसलिए वेद ने कहा पुरंदी योषा, आधा राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही।
जहाँ सौभाग्यशाली, सुंदर ऐश्वर्य वाली, सुंदर विचारों वाली नारियां इस राष्ट्र के आधार होगी, परिवार के आधार होगी, उसको बहुत बड़ी प्रेम की मंजिल खड़ी हो जाएगी। इतना प्रेम होगा उस घर में कि कोई तोड़ नहीं सकता परिवार। मोतियों की माला है, बड़ी सुंदर है, एक मोती गिर जाता है तो हम झुक के उठा लेते हैं। इसी प्रकार परिवार एक माला की तरह होते हैं जो मेंबर होते हैं। यदि एक कोई सदस्य रूठ जाता है तो झुक के उसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो माला पूरी हो जाएगी, तभी परिवार अच्छा लगेगा। सपनों के लिए मेरी बहनों अपनों का परित्याग मत करना कभी भी, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई महत्व नहीं। पहले अपनों को आदर दो, अपनों का सम्मान करो। तो वेद ने कहा स्वस्ति पंथा अनुचरेमा, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, हम कल्याणकारी मार्ग पर चले। जो अब 8 भक्तों पढ़ते हुए देखिए, उसमें भी आता है अग्नि नए सुपथ आ रहा है, वो भी कहता है प्रभु मैं सुपथ पर ले चलो। और कुछ नहीं कहा मुझे दिल्ली के पथ पर ले चलो, या अमेरिका के, या हॉलैंड पोलैंड न्यूजीलैंड के पथ पर ले चलो। क्या कहा? मुझे सुपथ पर ले चलो। चाहे पथ कंकड़ वाला हो, लेकिन कल्याणकारी मार्ग होना चाहिए जो मुझे मंजिल पे लेके जाए। अग्नि नए सुपथ आ रहा है, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, प्रभु अहंकार शून्यता के लिए, सरलता के लिए, मधुरता के लिए, परोपकार के लिए मुझे सुपथ पर ले चलो। अग्नि नए सुपथ आ रहा है, आसमान विश्वानी देव और ज्ञानी विद्वान हमारे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। बार बार ऐसी शक्ति प्रभु देता, और कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो हमें शक्ति देती। अपनों का साथ मत छोड़ो तो दूसरों के तो पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। अपनों के पैर पकड़ तो दूसरों के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अपनों के छोड़ दिए पैर, औरों के पैर पकड़ रहे हैं। तो आज हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई को ऐसा कर दे, मेरे घर में ऐसा कर दे, झगड़ा नहीं। ये शक्ति परमपिता परमात्मा देता है, एकाग्र होने की, संगठित होने की, प्रेम की, सत्संग के पथ पर चलने की, सुपथ की प्रेरणा देने वाला कोई है। कहा परमपिता परमात्मा ने है तो शक्ति ईश्वर देगा। इसलिए बार बार गाया करो। क्या गाया करो? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। क्या हम नेक रास्ते पर चले? बार बार भी प्रार्थना होती है, हे प्रभु इतनी शक्ति हमें देना दादा, ये मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक कल्याण के रास्ते पर चलते रहे। जो वेद ने कहा, वो वेद का जो अनुवाद किया गया है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। ये बहनों जो परमात्मा ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करना है। एक कल्याणकारी परोपकार के पथ में चलना है। आप ज़्यादा परोपकार मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप यज्ञ में आती हो, उसमें जो भोग लगाते हो, जो सूची को बना के लाते हो, जो आहुतियाँ लगाते हो, बस ये आपका सबसे बड़ा उपकार हो गया। यज्ञ से बड़ा परोपकार दुनिया में है ही नहीं, इससे बड़ा कोई। क्योंकि इसमें उपकार क्यों है? इसलिए है कि आप यज्ञ कर रहे हो, इसमें जो भी मेवा मिष्ठान और सुगंधित पौष्टिक औषधि वाले पदार्थ डाल रहे हैं, उसमें वो यहाँ बैठे जिसको सुगंध मिल रही है ना, जहाँ उसकी नासिका को प्रभावित किया, उसके दुख दूर हुए, कष्ट दूर हुए, हमारा वातावरण शुद्ध हुआ, वायुमंडल कितने असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन सबको पोषक तत्व मिला। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ कहाँ किया? आपने घर बैठे किया। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा यज्ञ के